जंगल में मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी परी के साथ दरख्त पर बैठी बारिश में भीग रही थी। मम्मा, मम्मा कुछ करे। मम्मा मैं बारिश में भीग रही हूँ। मम्मा मुझे बहुत सर्दी लग रही है। अरे परी बेटी, मैं क्या करूँ? हम इस जंगल में नए नए आए हैं। मुझे तो अभी इस जंगल में किसी पक्षी का भी नहीं पता। मेरी बच्ची, आखिर मैं तुम्हें लेकर कहाँ जाऊँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐ ऊपर वाले, अब तू ही मेरी मदद कर। आखिर मैं अपनी नन्ही सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँ? पिछले चंद दिनों से मुसलसल जंगल में बारिश हो रही थी, जिस वजह से मामा चिड़िया और उसकी बेटी परी कई दिनों से भूखी थी। परी अपनी मम्मा से रोते हुए कहती है, मम्मा मेरे पेट में चूहे नाच रहे हैं। मुझे बहुत भूख लग रही है मम्मा। पिछले 3 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। अब अगर मुझे भोजन ना मिला तो मैं तो यहीं पर ही मर जाऊंगी। मम्मा कुछ करो। मम्मा मेरे लिए कहीं से जाकर भोजन लेकर आओ। परी बेटी, बारिश बहुत तेज हो रही है। इतनी बारिश में उड़ना कोई आसान काम नहीं है। मेरी बच्ची, थोड़ा सब्र रखो। बारिश हल्की होती है तो मैं तुम्हारे लिए भोजन ढूंढ कर लेकर आती हूँ। मम्मा मुझसे सब्र नहीं हो रहा। मम्मा मैं मर रही हूँ। मम्मा मुझे कहीं से भोजन ला कर दो। मम्मा चिड़िया से अपनी बेटी की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी परी से कहती है, अच्छा ठीक है परी, तुम यहीं पर ही रहना। मैं तुम्हारे लिए कहीं से भोजन ढूंढ कर लेकर आती हूँ। क्या पता कहीं पर भोजन मिल ही जाए। वैसे इस मौसम में तो भोजन का मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी बच्ची के लिए ये काम भी करूँगी। मैं अपनी बच्ची के लिए भोजन ढूंढ कर लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मा, मैं आपका इंतजार करूँगी। भोजन लेकर जल्दी आ जाना। मम्मा चिड़िया भोजन ढूंढने के लिए वहाँ से चली जाती है। मम्मा चिड़िया भोजन को इधर उधर हर जगह तलाश करती है, लेकिन मम्मा चिड़िया को भोजन कहीं पर भी नहीं मिलता। अचानक मम्मा चिड़िया की नजर एक सेब पर पड़ती है। मम्मा चिड़िया जल्दी से उस सेब के पास आ जाती है। शुक्र है, भोजन मिल गया। अब मैं जल्दी से अपनी बेटी परी के लिए ये सेब ले जाती हूँ। मेरी बच्ची मेरा इंतजार कर रही है। मम्मा चिड़िया उस सेब को उठाती है और वो सेब लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा चिड़िया परी को जाकर वो सेब दे देती है। परी मजे मजे से वो सेब खाने लग जाती है और वो सेब खाकर अपनी भूख मिटाती है। परी बेटी, अगर यूं ही हम बारिश में बैठे रहे तो हम दोनों तो इस बारिश में ही भीगकर मर जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। मम्मा चिड़िया को सामने एक घर दिखाई देता है। वो देखो परी, वहाँ किसी पक्षी का घर है। चलो हम दोनों वहाँ चलते हैं, जरूर हमें वहाँ कोई मदद मिलेगी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी परी को लेकर उस घर की तरफ चली जाती है। मम्मा चिड़िया घर के बाहर आकर जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देती है। उस घर में से एक तोता बाहर आता है। तोते भैया, मैं इस जंगल में अभी नई नई आई हूँ, इस वजह से मैं बारिशों के लिए अपना कोई पक्का ठिकाना नहीं बना पाई। तोते भैया, जब तक बारिश रुक नहीं जाती, आप मुझे और मेरी बेटी को अपने घर में रख लें। मैं आपका ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी। नहीं नहीं चिड़िया, नहीं, मेरे घर पर मेहमान आए हुए हैं, और वैसे भी मेरी पत्नी हरियाली तुम्हें रहने नहीं देगी। तोते भैया, फिर आप ही बताएं, मैं अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँ? क्या मैं इस बारिश में अपनी बच्ची को लेकर यूं ही भीगती रहूं? क्या हम दोनों बारिश में भीग भीग कर ऐसे ही मर जाएं? मुनमुन चिड़िया के मुंह से ऐसा सुनकर नटखट तोते को मुनमुन चिड़िया पर तरस आ जाता है। चिड़िया बहन, मैं तुम्हें अपने घर पर तो नहीं रख सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक घर बताता हूँ। एक कौवी अकेली इस घर में रहती है, वो तुम्हारी मदद जरूर कर सकती है। कौन कौन कवि है? नटखट तोता मुनमुन चिड़िया को उस कवि के घर का रास्ता बताता है। नटखट भैया, क्या वो कवि मेरी मदद करेगी भी कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि वो कवि भी हम दोनों को अपने घर में पनाह देने से इनकार कर दे। नहीं नहीं चिड़िया, मैं उस कवि को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो कवि बहुत नेकी है और वो अकेली घर पर रहती है। मेरे घर पर तो मेहमान आए हुए हैं, वरना मैं तुम्हें अपने घर पर जगह दे देता। ठीक है तोते भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। नटखट तोता घर के अंदर चला जाता है। मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी परी को लेकर
उस कवि के घर की तरफ चली जाती है। मुनमुन चिड़िया उस कवि के घर के बाहर आकर जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देती है। वो कवि मुनमुन चिड़िया और परी को अपने घर में आने की इजाजत दे देती है। चिड़िया बहन, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मुनमुन चिड़िया है और ये मेरी बेटी परी है। हम दोनों इस जंगल में नए आए हैं, जिस वजह से मैं अपना घर नहीं बना सकी। कवि बहन, जब तक बारिशें खत्म नहीं हो जाती आप हम दोनों को अपने घर पर रखें। जैसे ही बारिशें खत्म होंगी मैं अपने लिए एक पक्का घर बना लूंगी। अरे अरे चिड़िया बहन, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम जब तक मेरे पास हो तुम्हें छत भी मिलेगी और खाने के लिए भोजन भी। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि अगर कोई मुश्किल में हो तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। कवि बहन, आप बहुत नेक दिल हैं। मैं आपका यह एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। पिंकी कवि मुनमुन चिड़िया और परी को खाने के लिए भोजन देती है। दोनों मजे मजे से वो भोजन खाने लग जाती हैं। इस तरह मम्मा चिड़िया और परी अपने बारिशों के दिन पिंकी कवि के घर गुजारती हैं और जब बारिशें खत्म हो जाती हैं तो अपना एक नया और पक्का घर बना लेती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुसीबत के वक्त दूसरों की मदद करनी चाहिए। कभी भी किसी की बेबसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आप सब वीडियो को तो देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आप सभी का शुक्रिया।